जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया ने बाली है। अब मैया की जय जयकार करो, मेरी अम्बे आने वाली है। हाथ को पकड़े बोलिए मैया की। कोई मैया के कंगन ले आओ, कोई मैया की चूड़ी ले आओ, अब मैया की जयकार करो, मेरी अम्बे आने वाली है। श्री हरि तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता नसैया और सावित्री जैसी हमारी माता शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक महानुभाव, कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। भगवान की चर्चाएं सुनते हुए आ रहे हो। अभी हमारे सम्माननीय भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे। महाराज श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, और वहीं हर हर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, जहां व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े राक्षसों का, संतों का,
संतों का जहां जहां संतों को जरूरत पड़ी वहां वहां प्रभु ने आकर के उनकी सहायता की है, राक्षसों का उद्धार किया। एक बड़ी प्यारी कथा आती है और प्रसंग किया है यहाँ की। महाराज मैं प्रश्न करता हूं, ये बताइए कि दैत्य और देवता दोनों एक ही बाप की संतानें हैं। राक्षस और देवता एक ही पिता की संतानें हैं। कश्यप ऋषि दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। अदिति के गर्भ से देवताओं का आगमन हुआ था और दिति के गर्भ से राक्षस पैदा हुए थे। ये हिरण्याक्ष जो है वो 12 शूकर भगवान के द्वारा मारा गया। हिरण्याकश्यप ने तपस्या की है। राजा हिरण्याकश्यप जो था ये इसकी राजधानी एरिच में पड़ती है, जो झांसी में पड़ता है। ये एरिच हम झांसी को, यहीं का राजा था ये हिरण्याकश्यप। इसकी एक बहन है जिसका नाम था सहिका, जो विप्रजिति को ब्याई गई थी। और इसने ये जो सहिका थी, इसने ये कहा था कि जो मेरे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो विप्रजिति ने हिरण्याकश्यप को मल्ल युद्ध में हरा दिया और बहन को ले गया। लेकिन हिरण्याकश्यप ने ये प्रण कर लिया था कि एक दिन ऐसा होगा मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और अपनी बहनोई को जरूर मारूंगा। और जब इसने प्रभु की कृपा से वरदान प्राप्त किए, सबसे पहले बहनोई को ही मार दिया था, बहन को विधवा कर दिया था। देवताओं से विजय प्राप्त करना है तो एक तपस्या ही हथियार है। मैंने उस दिन भी समझाया था, अगर आप जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि सामने वाला जबरदस्त आदमी है और हमसे तंगड़ा है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा पैसे वाला है, हमसे ज्यादा व्यवहार है, तो आप उसके सामने घुटने न टेक पाओ तो हाथ जोड़ के और पीछे हट जाओ, उससे हाथ मिला लो। इसी में आपकी भी भलाई है। तो इससे बढ़िया है, लड़ाई तो करोगे तो जीत नहीं पाओगे, तो इससे बढ़िया उसके हाथ जोड़ लो, हाथ मिला लो, बढ़िया उसी के साथ रिश्ता बना लो। क्योंकि दुश्मनी आज के टाइम पे भी दुश्मनी बराबर वाले से करो तो ठीक है, ना तो अपने से खुद के नीचे वाले से करो, ना ही बहुत उच्च लेवल वाले से करो, जिससे तुम्हारी चलेगी नहीं। तो महाराज यहाँ हिरण्याकश्यप ने तपस्या की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा।
तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कोई फूल। ऐसी बानी बोलिए मन का आप होए, और न को शीतल करे आपों शीतल होए। जातिन पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को तो पड़ी रेंदो म्यान। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे छोट, तब पूनम को लीजियो प्रभु पीताम्बर की ओट। आइए 2 मिनट माँ के चरणों में वंदना।